हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। मैथ में आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, कई चैप्टर आपको करा चुका हूँ। जो मित्र नए पहली बार जुड़ रहे हों वो लोग पहले पिछला वीडियो देखें। इसको देखने के बाद तुरंत पिछले वीडियो, अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ तो जो बच्चे नए 20 से जुड़ गए हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी सीखने में थोड़ा, या तो फिर वो पहले से कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए आइए उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं 86 क्वेश्चन तक करा चुका हूं, आज मैं 87 से करा रहा हूं आप लोगों को। तो चलें, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ मैं पढ़ दे रहा हूं। ए ने बी को 4860 रुपए में एक टेप रिकॉर्डर 19% की हानि पर बेची। बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ हुआ हो, तो बी का प्रतिशत लाभ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, हम इस तरह के क्वेश्चन को 100 मानकर ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो हमें 19% दिख रहा है, 17% दिख रहा है, तो इनकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे फ्रैक्शन वैल्यूज करिए या 100 मान के करिए, ये दोनों तरीके से एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि 100 का 19% 19 होता है। इसको फ्रैक्शन भाई 19% को आप फ्रैक्शन करेंगे तो ये छोटा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को आप देखकर, परसेंटेज की वैल्यू को देखकर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम कैसे इसको लगाएं, कौन सा रूल अप्लाई करें। अब कौन सा रूल अप्लाई करें, तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे मिक्सचर पढ़ा दिया, एलिगेशन पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, उनमें बहुत सारे मैंने नियम ऐसे बताए हैं कि ये वाले क्वेश्चन देखते ही हल हो जाते हैं, या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा जो है तरीका इसमें लगाना चाहिए। देखो, हम 100 मान के लगाएंगे। भाई कहा है ए ने बी को 4860 रुपए में एक टेप रिकॉर्डर बेचा, तो कह रहा है कि 19% की हानि पर बेची। टेप रिकॉर्डर 19% की हानि पर बेची। बात, सवाल ये कह रहा है कि 4860 रुपए में टेप रिकॉर्डर बेचा जाता है तो 19% की हानि हो जाती है ए को। तो देखो, अब इसका हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे परसेंटेज ही पूछा है, तो इसका कोई यूज करने का मतलब नहीं। हम 100 मान लेंगे। मान लेते हैं कि ए के पास एक सामान था जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए। कितनी थी? देखो, बहुत आराम से हो जाएगा। मान लेते हैं कि ए के पास एक वस्तु थी जिसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी। उसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए। कहा है ए ने बी को 4860 रुपए में एक टेप रिकॉर्डर 19% की हानि पर बेची। मतलब 100 की वस्तु थी तो उसको उसने बी को बेच दिया, और बी को जब बेचा तो क्या हो गया? उसको 19% की हानि हो गई। तो 19% की अगर हानि हम देखें तो 100 की वस्तु पर 19% की हानि, तो इसका मतलब उसने बेचा है 81 रुपए में। कितने बेचा है? 81 रुपए में। ये बात समझ में आ रही है? 100 का 19% 19 होता है, तो 100 में 19 की हानि हो जाएगी, तो बचेगा कितना? 81। इसका मतलब बी को 81 रुपए में बेच दिया, थमा दिया। अब बी ने क्या किया? बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हुआ हो। देखो, ये बात लैंग्वेज समझना है, यहीं से बच्चे गलत कर सकते हैं। बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ हुआ हो। मतलब सी को इस तरह से बी ने बेचा, सी को बी ने इस तरह से सामान बेचा कि वो क्या हो, कि ए का 17% लाभ हो। ए का 17%, तो ए का 17% कितना होगा? देखो, 100 का 17% होता है 17। तो यहां पर इसका मतलब उसको बेचना कितने में चाहिए? 117 में बेचना चाहिए, तभी तो ए का 17% लाभ होगा। भाई ए का 17% लाभ का मतलब क्या है कि 117 पर बेचेगा। अब देख लो बात को, अब सीधा से समझ लो। अब कहा है तो बी का प्रतिशत लाभ क्या है? मुझको ये बताओ, बी ने वस्तु ली कितने में थी? 81 रुपए में। बेची कितने में? 117 रुपए में। कितने में बेची है? 117 रुपए में। तो देखो कितना कितना अधिक में बेचा है, तो आपको दिख रहा है 36 रुपए। कितना अधिक में दिख रहा है? 36 रुपए। तो आपको बताना है प्रतिशत में, तो क्या प्रतिशत लाभ आप नहीं निकाल पाएंगे? भाई बी ने 81 का सामान 117 में बेच दिया, तो लाभ कितना कमाया? 36 रुपए। तो इसी को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, तो 36 गुणे 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल बी के लिए क्या था? 81। काट दीजिए,
9 चौको 36 और 9 नवा 81, तो कितना हो गया 400/9। कितना हो गया 400। देखो 4 गुणे 100/9, 400 गुणे 400/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9। आप भाग दे के देखिएगा इतना ही आएगा, 44 सही 4/9। अच्छा मैंने इसको डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि मुझको पता है कि 1/9 की वैल्यू होता है 11 सही, कितना बताया था 1/9 की वैल्यू मैंने क्या बताया था 11 सही 1/9 बताया था। तो भाई 11 सही 1/9 का ये 4 गुना है, तो मैंने 4 गुना किया तो 44 सही 4/9 बन जाएगा। या तो आप 400 में 9 का गुणा करके देखिए, भाग करके देखिए, सॉरी 400 में 9 का भाग करके देखिएगा तो 44 सही 4/9 बनेगा। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से 100 मान के कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अगला देखो, हो गया। चलो अब देखो, इसमें दूसरा तरीका बताने को कोई मतलब नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो लग जाता, लेकिन रेशियो लगाने को वही उसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना 19% 17% की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, बनेगा उसी तरह से। अब देखो अगला सवाल कह रहा, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हुआ हो, बी का अभिलाभ क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमने बताया इस बार उसने रुपए में पूछ लिया है बी का अभिलाभ। देखो परसेंटेज तो नहीं लगाया ना, इसका मतलब इस बार रुपए में पूछा है। तो अब देखो इस बार रुपए में, तो इसका यूज हम करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। देखना भाई, ये रहे ए, ये भाई हैं ए। कहा ए ने बी को 48 रुपए में बेचा, एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर वो 100 रुपए का सामान था तो इसने जो है बी को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर, 20% के लाभ पर। बी को बेच दिया 20% के लाभ पर, तो 100 की वस्तु को 20% के लाभ पर कितने की बिकेगी, 120 के बिकेगी, 120 के बिकेगी। अब आगे सुनो, कह रहा बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। भाई इससे रिलेटेड नहीं बताया, ये यहां पर सी बैठा है, तो कह रहा बी ने सी को इस प्रकार से बेचा, बी ने वस्तु को सी को इस प्रकार से बेचा कि ए का 15% का लाभ हो। कितने परसेंट का, ए का 15%। तो ए का 15%, 100 का 15% कितना होगा 15। तो मतलब कितना पर बेचेगा 100। अच्छा ए का 15% लाभ हो, तो भैया ये बताइए ए का 15%, तो बताओ 100 की वस्तु पर 15% का लाभ, 100 की वस्तु पर 15%, तो 100 का 15% होता कितना है 15। मतलब ये हुआ कि यहां पर उसको हो गया 15 का लाभ, तो 15 का लाभ हो जाएगा। देखो 120 की वस्तु थी, 15 का लाभ, तो बनेगा कितना 135। इस बार इस लैंग्वेज को समझना। देखो अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये हानि दिया हुआ है भाई, ये वाला देखिए, ये हानि दिया हुआ है। चलो देखो इसको बदल लेते हैं, ध्यान से देखना। ये 20% की हानि है, ठीक है ना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, सवाल ही बदल जाएगा। 20% की हानि, चलो 20% की हानि हो जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं। 20% की हानि तो ये समान हो जाएगा 80 का। अब कहा है बी ने सी को इस प्रकार से बेचा, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। ए को 15% का लाभ हो, भैया ए को 15%, तो 100 का वस्तु है तो ए को 15% लाभ दिखाने के लिए हमें बेचना पड़ेगा 115 का। कितने का बेचना पड़ेगा 115 का। देखो ये लास्ट वाला जो स्टेप है ना, इसका सीधा रिलेशन तीसरे वाले से निकालता है, पहले का तीसरे से। तो वही चीज आपको देखना है, इतनी कीमत पर बेचता है कि 15% का लाभ हो, तो बी का अभिलाभ बताना है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना। अब हमें बताना है अभिलाभ का मतलब यह हुआ कि बी को कितने रुपए का लाभ हुआ। अभिलाभ का मतलब है बी को कितने रुपए का लाभ हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये जो 4800 रुपए दिया हो, किसके लिए दिया हो, ये बी के लिए। बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा, ए ने बी को 4800 रुपए में बेचा, मतलब बी का क्रय मूल्य कितना है 4800। जबकि यहां पर देखो बी का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य है
80, तो यही जो है 80 किसके बराबर होगा? 4800 के। किसके बराबर होगा? 4800 के बराबर होगा। बताओ ये कितने गुना है? तो आपको दिखेगा कि ये 60 गुना है। कितने गुना है? 60 गुना। तो आपको लाभ बताना है ना, तो आप अगर लाभ ध्यान से देख रहे हो तो भाई देखो ये 80 का सामान था, इसने 115 में बेच दिया, तो इसको कितने का लाभ दिख रहा है? 35 का लाभ दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 35 का लाभ दिख रहा है। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये नहीं समझे तो देखो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। यहां पर देखो बी का क्रय मूल्य कितना है? 80 यूनिट में मान लेते हैं, ये 80 यूनिट, जबकि प्रश्न में बी का क्रय मूल्य कितना है? 4800। आपको बताना है कि बी को कितने का लाभ हुआ, तो लाभ यहां पर कितने का दिख रहा है? 35 का लाभ दिख रहा है। भाई 80 की वस्तु 115 में 35 का लाभ, तो 80 बराबर 4800 के, तो काटेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 60 रुपए के। कितना आ जाएगा? 60 रुपए के। जब एक बराबर 60 रुपए के, तो 35 बराबर क्या निकाल नहीं सकते हो? तो 35 यूनिट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 35। थोड़ा काटो तो इसको, ये 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 तो 18 और 3 2100 रुपये आ जाएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन था। 100 मान के करेंगे। 100 रुपये मान लेते हैं कि वस्तु ए के पास जब थी तो 100 रुपये का क्रय था, उसने 20% की हानि पर बेचा है, तो भैया 80 पर बिकेगी। अब कहा है बी ने सी को इस तरह से बेचा कि ए को 15% का लाभ हो। भैया सी को इस तरह से बेचा गया है कि ए को 15% का लाभ हो, तो ए का 100 का 15%, मतलब 100 की वस्तु है तो 15% के लाभ पर कितने की बिकेगी? 115 में बिकेगी, 115 में। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य, ये जो 4800 दिया है, पहचानो ये किसका दिया? कह रहा ए ने बी को 4800 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब बी ने कितने में वस्तु खरीदा था? 4800 रुपए में। तो भैया यहाँ पर बी की वस्तु कितने में खरीदा दिखा रहा है? 80, 100 के हिसाब से। तो 80 बराबर 4800 के, तो निकालना है बी का लाभ। आपको यहां पर लाभ दिख रहा है 80 से डायरेक्ट 115 हुआ तो 35 का लाभ, तो 35 बराबर हो जाएगा 2100 रुपए। ठीक, चल अगला देखो। ये हो गया हो तो अगला करें। कह रहा है एक खनिक व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। एक खनिक व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे के लिए 56 लाख रुपए भुगतान किया तो खनिक का लागत मूल्य क्या होगा? आप इसको चाहे 100 मान के कर लो और चाहे रेशियो मेथड से कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। जो बच्चे परसेंटेज, लाभ और हानि, एलिगेशन सब पढ़े हुए हैं, ये सवाल तो वो बिल्कुल उड़ा देंगे एलिगेशन से ही, रेशियो मेथड से कर देंगे। इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। देखो आप ध्यान से सुनना, मैं पहले रेशियो मेथड से बता रहा हूं। कह रहा है कि 40% के लाभ पर हीरा बेचा गया। देखो मान लेते हैं, पहले आप ये बताओ कि 40% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू। तो बच्चे को पता है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है 1/4। अब ध्यान से सुनना, एक खनिक व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, तो मतलब 5 की वस्तु को 2 के लाभ पर। भैया 5 की वस्तु को 2 के लाभ पर बेचेंगे तो ये 7 रुपए की बिकेगी। 5 की वस्तु थी, 2 का लाभ, तो कितने की बिकेगी? 7 की। अब क्या हुआ, जब व्यापारी ने ले लिया तो व्यापारी ने इसे 25% के लाभ पर बेचा। मतलब अगर व्यापारी ने 4 रुपए का खरीदा था तो उस पर 1 का लाभ लेगा, तो मतलब 4 की वस्तु को वो कितने में बेच देगा? 5 में बेच देगा। कितने में बेच देगा? 5 में बेच देगा। ठीक है ना। अब यहां से भी इसको हल करेंगे, आगे तो कुछ दिया नहीं है। देखो ये ऐसे कट जाता है, मैंने रेशियो मेथड में बता रखा है। अब ये कितना हो जाएगा? इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। ये होता है प्रारंभिक सीपी। जो व्यक्ति प्रारंभ में रहता है ये उसका सीपी होता है, और ये उसका सीपी है जो सबसे अंत में है। सबसे अंत छोर पर जिसकी बात की जाती है ये उसका सीपी निकलता है। तो ये बताओ, यहां पर सवाल में कहा है कि यदि ग्राहक ने इस हीरे के लिए 56 लाख रुपए भुगतान किया है, तो भैया सबसे लास्ट में सामान को किसने खरीदा? ग्राहक ने खरीदा। तो इसका मतलब सबसे अंत में सीपी ये किसके लिए? ग्राहक के लिए सीपी कितना बना? 7। अब मुझको ये बताओ, 7 की वैल्यू दे रहा है 56 लाख, 7 की वैल्यू दे रहा है
56 लाख कितने गुना है? 8 गुना है। कितने गुना दिख रहा है? 8 गुना। देखो 7 8 56, 8 गुना। अगर 8 गुना ये है तो जस्ट 8 गुना ये भी होगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 लाख। कितना हो जाएगा? 32 लाख। इसका मतलब खनिक के लिए कितना होगा? 32 लाख रुपया। ठीक, आप 100 भी मान के कर सकते हो, ठीक है ना। मैं 100 मान के नहीं बताऊंगा, कहो तो बता दूं, वैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। चलो अच्छा बता देता हूं, दो मेथड बताने में टाइम ज़्यादा लगता है, फिर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आप आधा घंटे में कम सवाल करा पाते हैं। देखो अच्छा 100 मान के अगर करते हैं, करा एक व्यापारी 40% लाभ पर बेचा, ये है भैया व्यापारी मान लेते हैं ए, ये 100 के सामान को बी को थमा दिया, सॉरी ये खनिक है, खनिक को मान लेते हैं ए, और ये व्यापारी है, व्यापारी को मान लेते हैं बी। तो खनिक ने व्यापारी को 40% के लाभ पर बेच दिया, तो 140 का हो गया। अब कह रहा है और व्यापारी ने इसे 25% के लाभ पर किसको बेच देता है? यदि ग्राहक को, हीरे को बेच देता है, कितने पर बेचता है? व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो भैया 25% का लाभ यहां पर दिखाओगे तो 25% का लाभ, कितने का? 25% का लाभ। तो बताओ 25% कितना होगा? 140 का 25% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, अच्छा 4 4 3 12 और 4 पंचे 20, 4 3 12 4 पंचे 20, कितना होगा? 35 रुपया होगा। 140 का 25% होगा 35, तो सामान यहां पर कितने में आया? 175। मतलब ये हो गया ग्राहक। भैया ग्राहक ने इसको 175 में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 175 में। और जबकि ग्राहक ने यहां पर कितने रुपए चुकाए थे? 56 लाख रुपए। तो बताओ 175 बराबर कितना हो जाएगा? 175 बराबर हो जाएगा 56 लाख। 56 लाख। तो हमें निकालना क्या है कि ए मतलब खनिक ने कितने में खरीदा? 175 बराबर 56 लाख, तो 100 बराबर हो जाएगा 56 गुणे 100 बटे 175। 25 से काट दें, 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, 7 एकड़ 7, 7 8 56, 8 चौक 32 लाख। यह इस तरह से भी कर सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। चलो देखो, वीडियो थोड़ा रुक गया था। चलो देखो सवाल दिया है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि उसके बाद दुकानदार ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। निर्माता का लागत मूल्य क्या है? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो पहले परसेंटेज की वैल्यू आनी चाहिए। ये परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होगा 10%, 20%। देख लो, आपको पता होना चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। और क्या कौन सा परसेंटेज है? 15%। और है 15% की वैल्यू होता है 3/20। इतनी चीजें आनी चाहिए, और ये तब आएंगी जब आप मुझसे परसेंटेज पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे, तो ये चीजें जरूर बताई जाती हैं। चलो अब देखते हैं कि एक निर्माता अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10 की वस्तु पर 1 का लाभ। 10 की वस्तु पर 1 का लाभ तो बिकेगी कितने में? 11 में। फिर क्या है? 5, हाँ, फिर 20% का लाभ। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% का लाभ मतलब 5 की वस्तु को उसने 6 पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहा है जबकि उसके बाद दुकानदार ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। मतलब लास्ट वाला जो ग्राहक है वो 56,100 रुपए में तो खरीदता है, लेकिन जो उसको बेचता है उसको 15% की हानि होती है। 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब जिसने बेचा है दुकानदार ने, अगर वो 20 रुपए का लाया रहा होगा तो उस पर 3 की हानि हुई उसको, तो इसका मतलब उसने 17 में बेच दिया। अब देखो रेशियो मेथड हम लगाएंगे। रेशियो मेथड ऐसे ही लगता है, इनमें रेशियो लगा लो, कुछ कटेगा 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 दहम में 10।
इनका गुना करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 5 10 10 गुना होगा 500 आएगा। कितना आ जाएगा 500 रेशियो। इनका गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं 11 तिया 33 और 17 गुना कर लो तो 17 ती 51 और 17 ती 51 और 5 56 कितना हो जाएगा 561 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 561। अब ये क्या आया है तो मैं आपको रेशियो में बताया था कि भैया ये वाली जो चीज आती है ना ये प्रथम वाले व्यक्ति के लिए सीपी होता है और ये होता है अंत वाले व्यक्ति के लिए सीपी, या अंत में व्यक्ति ने सबसे अंत छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदा ये उसका रेशियो होता है। और ये शुरू वाले का रेशियो होता है कि जो स्टार्टिंग में सामान को बेच रहा है उसने कितने में खरीदा ये उसका रेशियो होता है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, सवाल में हमें इन दोनों में से कुछ ना कुछ दिया है। क्या दिया है कि 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। भैया 56,100 रुपए में बेचा, इसका मतलब ग्राहक ने 56,100 रुपए में वस्तु को खरीदा। जबकि यहाँ पर कितना है ग्राहक का 561, तो यहाँ पर हो जाएगा 56,100 रुपए। ठीक है ना, 561 है यहाँ पर रेशियो में, यहाँ पर दिया हुआ है 56,100 रुपए। तो कितने गुना है तो 100 गुना है। कितने गुना दिख रहा है 100 गुना। तो अगर 100 गुना ये है तो जस्ट 100 गुना ये भी होगा। तो अगर ये 100 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, जो शुरू वाला व्यक्ति था जो निर्माता था उसके लिए ये वस्तु रही होगी 50,000 की। कितने की रही होगी 50,000 रुपए की। ये है रेशियो मेथड। ठीक, ये है इसका प्रॉपर तरीके से मैंने लगाया है। चाहे तो आप 100 मान के लगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। चलो अगला देखो, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो अगला देखो, करा है ए ने 20% लाभ पर अपनी कार बी को बेच दिया। बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने कार को 9.09% हानि पर डी को बेच दिया। खरीद मूल्य का 10% खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। ए को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। शुरू में ए ने ही बेचा था लेकिन घूम घुमा के सामान उसी के पास आ गया। तो आपको बताना है कि फाइनली ए को लाभ हुआ कि हानि हुआ और वह कितने परसेंट का हुआ। तो देखो इस सवाल को आप जो है, अब देखो हम रेशियो मेथड लगाएंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी ना, ये बीच में ये जो दे दिया है ये हमको दिक्कत कर देगा। तो रेशियो मेथड भी लगाना पड़ेगा, 100 मान के भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा तरीका लगाते हैं कि एक ही तरीके से हो जाए। ये जो 10% दिया है ना, इससे थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है, हो जाएगा उससे भी, लेकिन ये 10% जो बीच में खर्च कर देता है ना, ये प्रॉब्लम कर देगा। तो देखो हम इसको 100 मान के करेंगे बच्चे। मान लेते हैं ये है, खड़े हैं भाई ए है, ठीक है ना। इनके पास एक 100 रुपए की वस्तु थी। कितने की थी 100 रुपए की वस्तु थी। अरे 100 रुपए की वस्तु थी। माइक हटा हुआ था, हो सकता है पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा आवाज़ कम आई होगी। ठीक है, एडजस्ट करिएगा उतना। तो मान लेते हैं कि ए के पास 100 रुपए की वस्तु थी। ए ने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो भैया ये लीजिए, ये बी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 20% का लाभ लिया, इसने 120 रुपए में बेच दिया। कितने परसेंट के लाभ पर 20% के लाभ पर। ठीक, अब आगे क्या कहानी है। अब कह रहा है बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। तो भैया इधर सी बैठे हुए थे, अब बी ने क्या किया कि 10% का लाभ लिया और सी को बेच दिया 10%। तो बताओ 120 का 10% कितना होगा। तो 120 का जो 10% होगा वह होगा 12। कितना होगा 12 रुपया। 120 का 10% 12, तो मतलब 120 पर 12 का लाभ। तो इसका मतलब सी को कितने में मिला हुआ सामान 132 में सी को मिल गया सामान। अब सी ने क्या किया, सी ने कार को 9.09% हानि पर, अच्छा एक चीज छूट गया,
यहाँ कहाँ छूट गया, हाँ, बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने कार को 9.09% हानि पर डी को बेच दिया। अच्छा ठीक है, अब भैया जो है ये भी कितने का लाभ ले रहा है, देखो ये भी चालाक था, अभी इसने कुछ नहीं किया, इसने लाभ लिया है 9.09% का। ध्यान देना, 9.09% का लाभ लिया है। कुछ लोग इसको देख के डर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती हो तो मैंने बता रखा है 9.09% का मतलब होता है 1/11। कितना होता है? 1/11। मतलब वस्तु पर 1/, उसके लागत मूल्य का 1/11 की हानि लाभ होता है 1/11। तो बताओ 132 का क्या आप 1/11 नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22। मतलब ये हुआ कि चाहे 9.09 कहो चाहे 1/11 कहो, तो भैया 132 का 9.09 कितना आ रहा है? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब 12 का लाभ ले लेगा। हानि हो रही कि अच्छा हानि है, ठीक है, ये ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाए भाई। हानि पर बेचता है तो मतलब 132 का 9.09 निकालने में दिक्कत होगी, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। कितना होता है? 1/11। तो 132 का 1/11 कितना आता है? 12। कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 की हानि हो गई। तो बताओ 132 में 12 की हानि हो गई, इसका मतलब डी ने इसको जब खरीदा, देखो अब ये सवाल ऊपर वाला हो गया तो मैं इसको हटाए दे रहा हूं। डी ने जब इसको खरीदा तो डी ने भैया इसको खरीद लिया है 12 की हानि पर, तो डी ने इसको खरीद लिया है 120 का। कितने का खरीदा? 120 का। अब डी थोड़ा से चालाक था, उसने क्या किया कि कार को थोड़ा से मेंटेन कर दिया, मतलब थोड़ा से पैसा लगाया। और कितना लगाया? कह रहा है खरीद मूल्य का 10% लगाया। देखो खरीद मूल्य का 10%, मतलब 120 की अगर खरीदा है तो इसी का 10% और खर्च किया सामान पे, तो 10% उसने भाई और लगा दिया उस पे। तो 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। 120 का आप बाहर निकाल लीजिएगा। 120 का 10% बच्चे को पता होना चाहिए कितना होता है? 12। मतलब उसने 12 रुपए मरम्मत पे और लगा दिए, तो वो सामान जो 120 का था अब वह सामान उसको 132 रुपए का हो गया। कितने का पड़ गया उसको? 132 रुपए का फाइनली पड़ गया। तो आपसे कहा है 10% खर्च करके, तो 10% खर्च कर दिए तो कितने का सामान हो गया? 132। अब कह रहा है खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। भैया इसने घुमा के यही सामान घुमा के ए को दे दिया, और सामान कितने में दे दिया? कह रहा 8.33% के लाभ पर बेचा। तो अब देखो अगर आप 132 का 8.33% निकालने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप करते ही रह जाएंगे। तो मैं इसीलिए बताता हूँ फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। तो 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। कितना होता है? 1/12। मतलब 1/12 के उसको लाभ पर बेचता है। कितने के लाभ पर? 1/12। तो आप 132 का 1/12 निकालो, तो 132 का 1/12 इधर देखो, 132 का 1/12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, मतलब उसने 11 का लाभ लिया। तो मतलब 132 पर 11 का लाभ, तो इसको मतलब ये हो गया कि ए ने उसको फाइनली खरीद लिया 143 में। कितने में खरीद लिया? 143 में। अब यहां पर मामला समझना, केवल कहानी आपकी इतने में है, ध्यान से सुनना। 100 रुपए का सामान ए के पास था, ए ने खरीदा कितने में? तो 100 में। बेचा कितने में? 120 में। तो मतलब ए ने लाभ कितना लिया था? 20 का। ए ने लाभ कितना लिया था? 20 का। अब देखो ए ने उसी सामान को पुनः जब खरीदा तो भैया 100 का सामान था, उसने 143 में खरीदा। इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। कितने का? 43 रुपए का। किसको? ए को। बताओ 100 रुपए को उसके पास सामान था, उसने घुमा के वही सामान 143 रुपए में खरीद लिया, तो भैया कितने का लॉस हो रहा है? 43 रुपए। लेकिन ध्यान ये देना कि ए ने इस पर 20% का लाभ, मतलब 20 का लाभ भी कमाया था। तो फाइनली 120 रुपए उसके पास थे। जब ये सामान खरीदने गया तो उसके पास 120 रुपए थे, तो उसको उधार कितना लेना पड़ा? 23 रुपए। मतलब उसको घाटा कितने का हुआ? 23 का। तो भैया फाइनली अगर ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल इसका प्रतिशत हानि, अगर ओवरऑल आप प्रतिशत हानि देखेंगे तो ओवरऑल प्रतिशत हानि हो जाएगी 23%। क्यों भाई? देखो 23 में से 20, 43 में से 20 घटाओ, कितना आएगा? 20।
23 आएगा, सॉरी 43 में से 20 घट जाएगा भैया, ये लाभ है ना, तो फाइनली उसको घाटा कितने को हो रहा है 23 का, गुणे में क्या हो जाएगा 100 बटे क्या आता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था सामान का 100 रुपए, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाना है, इसलिए कितने की हानि हो जाएगी 23% की। बहुत अच्छा और जबरदस्त सवाल है। ठीक, आगे